अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा लॉ है जो ट्राइबल एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान में इसे बैन कर दिया गया है। इसे कहते हैं वर्क। अब वर्क क्या है? ये पख्तून इलाकों में बहुत अरसे से प्रैक्टिस हो रहा था और इससे मज़लूम ख़वातीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी और उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी इफ़ेक्ट हो रही थी। वर्क होता क्या है? वर्क होता है कि एक मर्द जो होता है वो अपने असले के ज़ोर पे अपनी पसंद का इजहार करता है, लड़की के घर के बाहर जाके फायरिंग करता है और ये एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये लड़की अब मेरी है और इसकी शादी मेरे अलावा किसी और से नहीं हो सकती। मतलब सोचना भी मत, अगर की गई तो उस बंदे को गोली मार दी जाएगी। तो वो उस नाम से बैठी रहती है। अब मसला ये है कि अगर घर वाले नहीं मानते, शादी नहीं करते, तो वो लड़की सारी ज़िंदगी बैठी रहती है। जबकि मर्द को ये है कि वो फायर तो कर आया, लेकिन इसका बैकड्रॉप ये, मतलब इसका नुकसान ये है कि वो शादी कर सकता है। वो उसको अलाउ है, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें वो तो शादी कर सकता है, वो तो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकता है, लेकिन वो लड़की जिसके घर के आगे फायर हुआ है वो सारी ज़िंदगी के लिए बैठी रहती है अपने माँ बाप के सर पर। अब वो नहीं चाहते कि ये बंदा, मतलब वो नहीं समझते कि उनकी कीमती चीज़ को ये अच्छे तरीके से देख पाएगा, तो वो नहीं करना चाहते। लेकिन मजबूरी है, अब क्या किया जाए। तो इसी इसी इस चीज़ को जानते हुए इस स्टोरी को मैंने देखा। हम एंटरटेनमेंट में एक ड्रामा चल रहा था पिछले दिनों, संगे माँ। तो उन लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, इस लॉ को वो सामने लेकर आए। लेकिन मुझे उस लॉ से थोड़ा सा उस स्टोरी से थोड़ा सा इख्तलाफ है। एक्टिंग सबकी बहुत आला थी और आतिफ आतिफ असलम ने तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग कर दी। हानिया आमिर इतनी मजलूम नहीं दिखाई जा सकी। ये नहीं दिखाया जा सका कि गर्क से खवातीन को कैसे इफेक्ट होता है, मतलब क्या तकलीफ उनको झेलनी पड़ती है। हानिया को सिर्फ उसके मंगेतर से उसकी शादी नहीं हो सकती थी, इस चीज़ का गुस्सा था। लेकिन उसके अलावा वो खवातीन जिनके साथ गर्क हुआ वो सारी ज़िंदगी बैठी रहीं और उनके वालदैन के ऊपर क्या मसाइल आए, उन्होंने क्या क्या फेस किया, ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हो सकी गर्क में। मुझे स्टोरी, एक्टिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे गर्क जो था, जिस गर्क की बात चल रही थी, पंचायतें चल रही थी और सारा कुछ हो रहा था, वो मुझे समझ नहीं आई। तो फिर मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया, मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि इसमें ख़वातीन कितना सफ़र करती हैं गर्क में। मतलब वो नहीं शादी कर सकती हैं, जबकि दूसरा बंदा जो होता है वो शादी भी कर सकता है, मूव ऑन भी हो सकता है और उस लड़की से बदला लेता है। ये एक रिवेंज हो जाता है, क्योंकि जब वो पैगाम भेजता है किसी भी तरीके से और वो नहीं मान रहे होते, तो फिर वो जाके फायरिंग कर देता है। तो ये एक रिवेंज होता है कि अच्छा अब ऐसे नहीं दी तो ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी और मेरी ही नाम से लिखी जाएगी और मैं शादियां करता जाऊंगा। तो ये लड़की के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म था उस ट्राइबल एरियाज़ में। अभी भी कहीं कहीं ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अब ये बैन हो चुका है। लेकिन शायद कहीं फरसूदा रसूमात को फॉलो करने वाले लोग शायद शायद कहीं से फॉलो कर रहे हो। तो मुझे उस ड्रामे ने इतना इंस्पायर तो नहीं किया, स्टोरी ने इतना इंस्पायर नहीं किया, क्योंकि बीच में थोड़ी सी स्टोरी डाउन हो गई थी। लेकिन यस, लास्ट एपिसोड में आतिफ असलम ने मेला लूट लिया। आतिफ असलम की एक्टिंग ने, उनके किरदार ने और उन्होंने जिस तरीके से एंड पे प्रेजेंटेशन दी, बहुत बहुत आला थी और लग ही नहीं रहा था कि वो पहली दफ़ा ये ड्रामा कर रहे हैं। जबकि नुमान एजाज और सानिया सईद भी अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छे, बल्कि इंटायर कास्ट ने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया ड्रामे को। हानिया की पश्तो बहुत अच्छी थी, उस पर बहुत सूट कर रही थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा, लेकिन गर्क के लिहाज से मुझे गर्क समझ नहीं आया इसके अंदर कि इसमें गर्क उन्होंने गर्क किया। आतिफ असलम की वालदा के साथ गर्क हुआ, उनसे ज़बरदस्ती शादी हुई और फिर उन्होंने उसको जहर दे दिया। लेकिन उस बंदे ने जिसने गर्क किया उसकी बुराई भी नहीं बताई गई कि बस उसने सिर्फ गर्क किया था। ये बताते हैं कि भाई वो अच्छा बंदा नहीं था, वो नशई था, वो शराबी था, वो मारता था। तो या उससे एज में डबल ट्रिपल था या कुछ ऐसा कुछ होता जिससे पता चलता। फिर जब एंड पे घर की खवातीन गई जो फेस कर रही थी,
उनकी स्टोरी भी नहीं बताई गई कि भाई इस पे गर्क कर दिया गया था, उन बंदों का क्या बना। तो ये थोड़ा सा मुझे ड्रामे में लैग लगा। लेकिन वैसे ये था कि ये गर्क ये होता है कि जो मर्द होता है वो जाके औरत के घर के बाहर फायरिंग कर देता है, और फिर वो जो औरत है वो सारी ज़िंदगी सज़ा काटती है। खैर, हमारे माशरे में औरतें और भी बहुत तरीके से सज़ाएं काट रही हैं। और अगर आपको मेरी इस टॉपिक्स से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।